રાજધાની દિલ્હીમાં એઆઈ એક્શન સમિટ ચાલી રહી છે, જેમાં દેશ વિદેશથી આવેલા મહેમાનો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પર પોતાનું વિઝન રાખી રહ્યા છે. ત્યારે આ એઆઈ એક્શન સમિટમાં એક વિવાદ સામે આવ્યો છે, જેમાં ચાઇનાના રોબોડોગને પોતાનું બતાવીને તેને એક્સપોમાં રાખવા બદલ ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીને એઆઈ સમિટ છોડવા હવે સરકાર દ્વારા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાને લઈને સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વિવાદ પણ જોવા મળ્યો છે. તો આવો જાણીએ સમાચાર વિસ્તારથી. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ. રાજધાની દિલ્હીની એઆઈ એક્શન સમિટ ખૂબ ભારે વિવાદોમાં આવી છે. થોડાક સમય અગાઉ સોશિયલ મીડિયા પર એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર નેહા સિંહ દ્વારા રોબોટિક ડોગના ફીચર સમજાવવામાં આવ્યા હતા. નેહા સિંહ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ રોબો ડોગનું નામ ઓરિયન છે. સાથે જ નેહા સિંઘે આ રોબોડોગને ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે તેવો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પછી ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર નેહા સિંઘનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થયો હતો. ત્યારબાદ ટેક નિષ્ણાંતો અને યુઝર્સે દાવો કર્યો છે કે આ ખરેખર ચીની કંપની યુનિટ્રીનું GO2 મોડલ છે, જે બજારમાં આજે પણ ₹2 થી 3 લાખમાં ઉપલબ્ધ છે. તો હવે ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીની સામે ભારત સરકાર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જેના પગલે ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીને એઆઈ એક્શન સમિટમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવી છે. આ મામલે ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર નેહા સિંઘની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે. આવો સાંભળીએ તેમણે શું કહ્યું છે. कहा जा रहा है कि देश जिस तरीके से एआई समिट हो रहा है, आप लोगों ने मिसलीड किया है चीजों को। नहीं सर, देखिए मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है. आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए. एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म. ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे. आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है. हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है. सर, योर 6 कैन बी माई 9. मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का. गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है. हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है. तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है. हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया. 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट. मतलब ये कहाँ से आया? जी, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है. मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं. आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट आई इंटेंट टू से, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट. हम आज भी You are putting words into my mouth. Yes, but you are. सरकार से क्या खाली करने के लिए बोला गया? आप एक बार में एक ही सवाल का मैं जवाब बोलूंगी. बात उन्होंने क्या इसलिए मैं बोला, सरकार की तरफ से खाली करने के लिए बोला गया क्या? देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है. मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं. एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल. जो प्रोडक्ट है जिसको लेकर ये तमाम, ये मैं सुबह से कह रही हूँ, और मैं फिर वो प्रोजेक्ट जिस काम के लिए आया था, बच्चों के इनोवेशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ सिर्फ वो प्रोजेक्शन के लिए था, वो चला गया. आपने सर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी. देखिए ये बहुत, ये सवाल पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं. पहले एक सेकंड, एंड टू एंड इंजीनियरिंग. एक सेकंड मैंने बोला है एंड टू एंड इंजीनियरिंग, बट किसके लिए बोला है? मैंने हमारे सॉकर अरीना के लिए बोला है कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के, इसका लैब से लेकर के, इसका एग्जीक्यूशन एरिया हमारे पास है. Because see, this is what happens when you just take out words and do not listen to the full thing. तो ये एंड टू एंड इंजीनियरिंग दूसरी चीज के लिए बोला गया. और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे बच्चों का जो एक्चुअल काम है, जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी तरफ आप अपनी एनर्जी ही फोकस नहीं कर रहे हैं. आज अगर वो यहाँ पर इतना डिस्कशन होता तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते कि बच्चों ने जो एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं और जो स्टार्टअप्स डेवलप किए हैं उसमें कितनी मेहनत लगी है. एज ए इंस्टीट्यूशन हमारा
काम सिर्फ बच्चों को प्रमोट करना है, उनके काम को आगे बढ़ाना है, अपस्किलिंग के लिए विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है। चीजें कहाँ से आई, कैसे हुई, शुरुआत कैसे? सर देखिए, मिस इंटरप्रिटेशन का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है ना। वो कहाँ से कोई चीज ट्वीक कर ली जाती है, जैसे मैडम ने एंड टू एंड बोला बट वो किसी और चीज के लिए यूज हुआ था, तो वो ट्वीक कर लिया जाता है और फिर इंजीनियर हो जाता है। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया कैसे फंक्शन करता है, हम सब इसके कभी ना कभी शिकार हुए, हम सब ने इससे बेनिफिट किया है। सोशल मीडिया का दोष कौन सा आ गया? सर मैम एक जो चीजें चल रही है कि गलगोटी इस कंट्रोवर्सी के चलते देश का नाम खराब हुआ है और इसके लिए गलगोटिया रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं, गलगोटिया ने देश का नाम बहुत सारी चीजों में ऊंचा किया है। प्लीज लुक इनटू द हिस्ट्री, प्लीज सी कि हमारे एलुमनाई देश को कहां कहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पता है सर, हमारे पास पैरालंपियंस हैं जिन्होंने देश को नेशनल ग्लोरी दिलाई है। आप कभी तो देश का नाम गलगोटिया ने बहुत रोशन किया है। આ વિવાદ પર કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પ્લેટફોર્મ એક્સ પર કટાક્ષ કરતા લખ્યું છે કે ભારતની પ્રતિભા અને ડેટાનો ઉપયોગ કરવાના બદલે એઆઈ સમિટ એક અસ્તવ્યસ્ત પીઆર તમાશો છે જે ભારતીય ડેટા વેચે છે અને ચીની ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન કરે છે। વાત કરીએ દિલ્હીમાં ચાલી રહેલી એઆઈ એક્શન સમિટની। ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈ આજે નવી દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા છે। સાથે જ સુંદર પિચાઈ આ એક્શન સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારત આવ્યા છે અને 20મી ફેબ્રુઆરીએ તેઓ આ સમિટમાં કી નોટ એડ્રેસ એટલે કે મુખ્ય ભાષણ આપશે। તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું। જોતા રહો જમાવટ। જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે અમને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો। સાથે જ અમારી વોટ્સએપ ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા। નમસ્કાર।